हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपिताका स्वामी नितिनामिने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। तो हिंदी में बोलने के लिए हरे कृष्ण अवतार प्रभु ने मुझे आदेश दिया, तो मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में कुछ बोलने के लिए। ठीक है? हिंदी ठीक है? ओके। तो श्रीमद् भागवतम में पहला जो स्कंद है उसमें 15 अध्याय में एक महत्वपूर्ण वर्णन आता है। उस अध्याय में व्यासदेव इतना सुंदर तरीके से कैसे एक महान भक्त जब समय आता है शरीर छोड़ने का, जब वक्त आता है, बहुत आसानी से सब कुछ छोड़ छाड़ के पूर्ण रूप से भगवान के चरण में वो शरण लेते हैं। इस भौतिक संसार का कोई भी चीज में उनका आसक्ति नहीं है। और हमारा जीवन में ऐसा कोई चीज है जो हमारा आसक्ति नहीं है? जो प्लास्टिक का बोतल है ना, प्लास्टिक बोतल है, वो प्लास्टिक बोतल का ऊपर भी हमारा आसक्ति है। ऐसा है ना? प्लास्टिक बैग है तो ना, प्लास्टिक बैग, उसमें भी हमारा आसक्ति है। आप थोड़ा सोचिए, प्लास्टिक बैग में आसक्ति है तो घर में कितना आसक्ति होगा? फोन, पैसा, परिवार, कितना आसक्ति हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब तक इस भौतिक संसार में, भौतिक संसार का कोई भी चीज पर हमारा आसक्ति रहेगा ना, तो हम पूर्ण रूप से भगवान का शरण में हम नहीं आ सकते। जितना इस भौतिक संसार में हमारा आसक्ति है उतना हम भगवान से दूर हैं। कितना आप भगवान के चरण में आपका आसक्ति है, जितना आप इस भौतिक संसार में आसक्ति नहीं है। अभी थोड़ा सोचिए कितना आसक्ति है हमारा, कितना रुचि है इस भौतिक संसार का हर चीज में। जो हमारा है उसमें हमारा ध्यान है, जो हमारा नहीं है उसमें भी हमारा ध्यान है, वो भी चाहिए मुझे। ऐसा है ना? आपको पास ज्यादा अच्छा जूता है, वो भी चाहिए मुझे। जो हमारा है उसमें मेरा ध्यान है, जो हमारा नहीं है, आपका है, उस पर भी मेरा ध्यान है। तो भक्ति जीवन में हमारा ऐसा यदि स्थिति हो, हम भक्ति जीवन में कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो प्रथमा स्कंद में 15 अध्याय में कैसे पांडव समय पर सब कुछ छोड़ दिया, ये वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज पूरा विश्व का सम्राट था,
पूरा विश्व का सम्राट। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को जब पता चला कि कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान इस भौतिक संसार छोड़कर उनका धाम गोलोक वृंदावन में चला गया, तब युधिष्ठिर महाराज को लगा अभी इस भौतिक संसार में मुझे नहीं रहना है। एक सेकंड भी नहीं लिया युधिष्ठिर महाराज, सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसे आचरण करने लगा। दूसरा व्यक्ति सोचने लगा युधिष्ठिर महाराज पागल हो गया। जब एक भक्त बहुत भक्ति जीवन में बहुत ऊंचा स्तर पे जाता है तो उनको लगता है हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए। अभी हमारा मन में क्या चल रहा है, आप कुछ बोलेंगे मेरे बारे में तो आपको भी आपका बारे में मैं कुछ बोल दूंगा, ऐसा हमारा स्थिति है ना। आप मुझे बोलेंगे मैं अच्छा हूं, मैं भी आपको बोलूंगा आप बहुत अच्छा है। मेरा बारे में कुछ बुरा बोलेंगे तो मैं भी आपके बारे में कुछ बुरा बोल दूंगा। ये भौतिक संसार का नियम है। लेकिन जो अच्छा भक्त है ना, उनको नहीं लगता हर बात का जवाब देना चाहिए, उनको नहीं लगता। विशेष करके जो भगवान का परम भक्त है, आपको कुछ बोलना है आप बोल दीजिए ना, ये आपका बात है, ये आपका जीवन है, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इस जीवन का अंत में भगवत प्राप्ति करना है। इस भौतिक संसार का कोई भी पद मुझे नहीं चाहिए, कोई भी ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कोई भी नाम, कोई भी जस, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के पास जाना है मुझे। और इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में इस जो चक्र है ना, उस चक्र में नहीं आना है। तो आपको जो करना है आप कीजिए, जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन मेरा काम है इस जीवन में पूरा भगवान के चरण में मैं आऊंगा। जो करना है वो करूंगा। क्या करना है? हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज जब उनको पता चला भगवान उनका धाम में चला गया तो सब कुछ छोड़ दिया। और जब दूसरा जो पांडव था, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उन्होंने जब देखा युधिष्ठिर महाराज सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया सब कुछ। आज सुबह हम सब क्लास में आलोचना कर रहा था, हर भक्त को जो समय है ना, समय को सम्मान देना चाहिए। आप समय को सम्मान नहीं देंगे तो समय आपको बर्बाद कर देंगे। समय का सम्मान मतलब जितने पास जितने समय है हमारा पास, वो समय भगवान का सेवा में लगाना चाहिए, युक्त करना चाहिए। समय को सम्मान देना मतलब वो समय अच्छा से भगवान को सेवा में लगाना चाहिए।
पूरा आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये 4 काम सिर्फ आप समय ऐसे बर्बाद कर देंगे तो समय आपको बर्बाद कर देंगे। हमारा पास ज्यादा समय नहीं है। ये जो 50 साल 100 साल, ये ज्यादा समय नहीं है। कैसे 10-20 साल ऐसे चला जाता है हम लोग को मालूम भी नहीं पड़ता। अचानक सब बाल सफेद और अच्छा से अब चल भी नहीं पा रहा है, हजम शक्ति नहीं है, दृष्टि शक्ति कम है। कैसे 10 साल 20 साल चला जाता है ऐसा ही हम लोग को मालूम भी नहीं पड़ता। तो हम लोग को भी पता नहीं कितना समय है हमारे पास इस भौतिक संसार में, इस शरीर में कितना समय है, क्यों हम बर्बाद करेंगे। जैसे परीक्षित महाराज, उनके पास कितना समय था, कितना दिन था, कितना दिन था, 7 दिन। आपको पास कितना दिन है, 7 दिन। आपको पास बहुत दिन है, 7 दिन है आपको पास कितना दिन है पता नहीं हम लोग को। 1 सेकंड भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है। तो जब हम पता नहीं हमारा पास कितना समय है, क्यों बर्बाद करूंगा। जो भगवान बहुत खुश होते हैं जब भक्त लोग एक साथ मिलकर सेवा करते हैं। आप अकेला कीर्तन करेंगे और एक साथ भक्त के साथ आप कीर्तन करेंगे, कौन सा कीर्तन में ज्यादा आनंद है? एक साथ। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, आप अकेला प्रसाद पाएंगे और सब भक्त के साथ एक साथ प्रसाद पाएंगे, कौन में ज्यादा आनंद है? अभी इतना सारे भक्त आए इधर, तो आनंद है ना। इसलिए हमारा आचार्य बोलते हैं, एकाकी हमारे नाही पाए बोल हरिनाम संकीर्तन है, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धन है। अकेला इस भौतिक संसार में हरि भजन करना बहुत कठिन है। अब अकेला घर में जप कीजिए 16 माला, इतना आसानी नहीं है। एक दिन आप कर सकते हैं, लेकिन साल भर 16 माला जप करना अकेला घर में बहुत कठिन है, लेकिन भक्त के साथ आसान हो जाता है। तो पिछले साल मैंने 500 भक्त लेकर पुरी में गया था, 500 भक्त, और 4 दिन रुके थे हम सब, और हर दिन 64 राउंड्स, 64 माला हर दिन। 3 बजे हमारा जब शुरू होता था और 12 बजे तक सब खत्म, 64 राउंड्स खत्म। वो जो 500 भक्त आए ना, उसमें ऐसा 2-3 बालक था, वो भी 64 राउंड्स किया। तो जब रियलाइजेशन होता है ना एकदम अंत में, भक्त का जो भाव वो प्रकाश करते हैं सब भक्त का सामने। हर भक्त ऐसे बोला कि मैं जिंदगी में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था मैं 4 दिन 64 राउंड कर सकता हूं। मैं घर में अकेला 64 राउंड्स करने में चिंता भी कभी नहीं आता। कैसे किया? क्योंकि एक साथ था, एक साथ 500 भक्त, तो बहुत आसानी से 64 राउंड को जप किया। अकेला हरि भजन करना बहुत कठिन है, लेकिन जब हम भक्त के साथ करते हैं तो बहुत आसानी से हो सकता है। एक बात हम सबको
समझना होगा, समझना होगा। तो इस भौतिक संसार में, इस शरीर में हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। आपके पास जो है अभी, जो चीज आपके पास है, जो संपर्क हम सबका है, समय, काल, भगवान का प्रकृति, प्रकृति के नियम का अनुसार सब कुछ छोड़ना होगा। और वो शरीर छोड़ने का समय बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। क्यों? एक तो शरीर छोड़ना होगा आपको, और आपका शरीर के साथ जुड़े हुआ हर संपर्क, हर ऐश्वर्य, हर पद, हर नाम, हर जस, सब कुछ छोड़ना है। इसलिए बहुत दर्द है। उसी परिस्थिति में पूर्ण रूप से भगवान को स्मरण करना है हम सबको। बोलिए हरे कृष्ण। तो क्लास के समय दो आदमी भक्त इधर आ जाता है, आप सबका कंसंट्रेशन उधर चला जाता है। तो मृत्यु का समय कैसे भगवान को स्मरण करेंगे? उसी समय बहुत कुछ होता है, बहुत दर्द में है। तब दर्द के बारे में आप चिंता करेंगे या भगवान के बारे में? बोलिए। हाँ, तो भगवान का स्मरण करना है उसी स्थिति में। इतना आसानी नहीं है। यदि कोई आदमी आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे, मैं आपको 10 करोड़, 10 कोटि टका, टोंका बोलते हैं ना, टका 10 कोटि टका आपको दे देंगे, अब हरि भजन छोड़ दीजिए। अभी यदि मैं आपको पूछूं ना, ऐसा कोई भक्त है इधर जो 10 कोटि टका के लिए हरि भजन छोड़ देंगे? कोई नहीं हाथ उठाएंगे। लेकिन मन में थोड़ा इच्छा है, 10 कोटि टका ये बहुत है, ठीक है, कुछ दिन के लिए हरि भजन छोड़ देते हैं, क्या बात है। आप थोड़ा सोचिए कितना आसक्ति है हमारा। तो जब शरीर छोड़ने का समय आएगा, कैसे हम पूर्ण शरणागति भगवान के चरण में, कैसे होगा? इसीलिए अभी आज से, इसी समय से बहुत कोशिश करना पड़ेगा हम सबको एकत्रित होकर। आप आज से प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, हर स्थिति में भगवान को स्मरण करना है, पूरा शांत मन से। कोई आदमी या कोई भक्त आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, ठीक है, उसी समय भी भगवान का स्मरण कीजिए, उत्तर नहीं देना है हमको। आप एक साथ इस प्रोग्राम के बाद प्रसाद लेंगे? प्रसाद लेंगे नहीं लेंगे? नहीं लेंगे? लेंगे। तो जब आप एक साथ बैठेंगे ना, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, आपका प्लेट में थोड़ा कम प्रसाद मिला और आपका बाजू में जो बैठा है ना, उसको थोड़ा ज्यादा मिल गया। इधर रसगुल्ला मिलता है इधर, हाँ, तो आपका प्लेट में 1 रसगुल्ला आ गया और दूसरा भक्त का 2 रसगुल्ला आ गया। क्या सोचना चाहिए? उसी समय कुरुक्षेत्र में जाना है क्या? युद्ध करना है राम और रावण? नहीं करना है हमको। उनको 2 मिला, बहुत अच्छा, हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा। हाँ, ऐसा बोलना है।
उनको 2 मिल गया, हरे कृष्ण। आपको कुछ नहीं मिला, हरे कृष्ण। क्योंकि अभी से हम सबको अभ्यास करना है हर परिस्थिति में कैसे भगवान को हम स्मरण करें, भगवान का नाम ले। ऐसे उत्साह होना चाहिए, बहुत उत्साह से भगवान का नाम, भगवान का सेवा करना चाहिए हमको। तो भक्तिनाथ ठाकुर एक लीला बताया। हमारा नवद्वीप में 9 आइलैंड है, 9 द्वीप है। आप बोलिए, मैं एक एक करके हर द्वीप का नाम बोलता हूँ, आप भी बोलिए, बहुत शुद्धिकरण होगा चित्त से। बोलिए, अंतरद्वीप, और एक बार सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, फिर मध्य द्वीप, कोला द्वीप, ऋतु द्वीप, जोनो द्वीप, मदोत्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप। हरि बोल। तो ये हो गया 9 द्वीप। 9 द्वीप मिलाकर नवद्वीप। तो नवद्वीप में एक द्वीप है, उनका नाम है ऋतु द्वीप। क्या है? हर ऋतु, 6 ऋतु है ना, 6 ऋतु है। तो पूरा 6 ऋतु एक साथ मिलकर भगवान को सेवा करते हैं ऋतु द्वीप में। तो ऋतु द्वीप का एक कहानी है द्वापर युग में। आप जानते हैं युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ किया। कितना अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज? 1, 3। कितना किया? 3। हाँ, भागवत में ऐसा वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज 3 अश्वमेध यज्ञ किया। तो आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्व मतलब क्या? हाउडी से घोड़ा ना, हम ये में क्या बोलते हैं? अच्छा, घोड़ा। अच्छा, टोका घोड़ा, 2 शब्द अभी मुझे सीखे हैं जी। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा लेकर हर देश में जाना है। जो सम्राट बनेंगे ना, वो घोड़ा भेजेंगे हर देश में, और दूसरा देश का जो राजा है, उनका मानना है हाँ, मैं जो भेजे हैं वो घोड़ा, उस राजा को मेरा राजा मानता हूँ, महाराज सम्राट मानता हूँ। और मानेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो युद्ध करना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहा था, और एक दिशा में अर्जुन, एक दिशा में भीम, एक दिशा में नकुल, एक दिशा में बोलिए सहदेव। तो मायापुर में नवद्वीप में कौन आया? भीम आया। बोले भीमसेन। आपने क्या बोला? सहदेव बोला नहीं। तो भीमसेन आया। और उसी समय नवद्वीप का राजा था समुद्रसेन। क्या नाम था? हाँ, पराक्रम, बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त। तो भीमसेन आ गया, टैक्स दो या युद्ध करो। आप युधिष्ठिर महाराज को सम्राट मानते हो, हाँ या ना? तो समुद्रसेन ने सोचा, ये सबसे बड़ा मौका है, मैं ऐसा युद्ध करूंगा भीम के साथ, क्योंकि भीम भगवान का बहुत अच्छा भक्त है। ऐसा युद्ध करूंगा जब भीम स्वयं भगवान को बुलाएंगे, हे प्रभु मुझे रक्षा कीजिए, और भीम के लिए आएंगे, तो उसी समय मैं दर्शन कर पाऊंगा। वो मौका ढूंढते हैं भक्त, हर परिस्थिति में मौका ढूंढना चाहिए भगवान का सेवा पर। तो भीमसेन आया और समुद्रसेन को पूछा, आप युधिष्ठिर महाराज को सम्राट रूप से आप मानते हैं तो टैक्स दीजिए, नहीं मानते हैं तो युद्ध कीजिए। तो समुद्रसेन तो पहले से तैयार किया,
आएंगे ना तो युद्ध करूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा। तो भीमसेन को भगवान स्वयं आकर रक्षा करना पड़ेगा। देखिए दो भाव है इधर। समुद्रसेन का भाव है भगवान को दर्शन करना है, और भीमसेन का भाव है मैं महाराज युधिष्ठिर को सम्राट बनाऊंगा। तो जब समुद्रसेन बोला मैं युद्ध करना चाहता हूं, तो भीमसेन को लगा क्या है, समुद्रसेन मेरा साथ युद्ध करेंगे? तो युद्ध शुरू हुआ, और समुद्रसेन ऐसा युद्ध किया, भीमसेन को लगा अभी तुरंत यदि भगवान इधर अवतीर्ण नहीं होंगे, आविर्भाव नहीं होंगे, तो मेरा जीवन खत्म। वो युद्ध क्षेत्र में और भगवान का चरण में प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे रक्षा कीजिए, और कोई नहीं है भौतिक संसार में, कृपया मुझे रक्षा कीजिए। तो भगवान ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में नवद्वीप धाम में आविर्भूत हुआ। हरि बोल। तो भीमसेन को लगा अभी कोई तकलीफ नहीं होगा क्योंकि भगवान स्वयं आ गया। और जब भगवान युद्ध क्षेत्र में जब उनको आविर्भाव हुआ, तो समुद्रसेन भगवान को दर्शन किया और रोने लगा। तो भीमसेन, समुद्रसेन को क्या हुआ? भीमसेन को लगा भगवान स्वयं सिर्फ उनको दर्शन दे रहा है, वो समुद्रसेन भी भगवान को दर्शन कर रहा है, ये भीम को पता नहीं चला। तो अचानक समुद्रसेन रोने लगा प्रेम में, और भगवान को प्रार्थना किया, हे प्रभु आप इतने दयालु हैं, भीमसेन को रक्षा करने के लिए अपने स्वयं युद्ध क्षेत्र में आपका आविर्भाव हुआ, इस वजह से मुझे भी आपको दर्शन हुआ। हे प्रभु मैं जानता हूं कल युग का प्रारंभ में आप गौरंग महाप्रभु रूप धारण करके आप आएंगे इस नवद्वीप धाम में, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं, आप कृपया मुझे दर्शन दीजिए, महाप्रभु का दर्शन दीजिए, जिस रूप के धारण करके आप नवद्वीप में आपका आविर्भाव होगा। तो भगवान ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में दर्शन दिया। कैसा दर्शन था वो? महाप्रभु अकेला दर्शन नहीं दिया, महाप्रभु का जो पार्षद वृंद है ना, उनका जो अंतरंग पार्षद है, जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर आदि, महाप्रभु पूरा भक्त लेकर युद्ध क्षेत्र में संकीर्तन करने लगा। ये सिर्फ समुद्रसेन दर्शन कर रहा है, भीमसेन नहीं दर्शन कर रहा है। भीमसेन सिर्फ यही दर्शन कर रहा है जो समुद्रसेन रो रहा है प्रेम में। भगवान इतना कृपा किया समुद्रसेन को, कृपा करके दर्शन देकर तो भगवान चला गया। तो समुद्रसेन अभी भीमसेन को बोल रहा है, प्रभु मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं। मैं युधिष्ठिर महाराज को हमारा सम्राट मानता हूं। तो भीमसेन सोचा क्या हुआ, इतना शक्तिशाली राजा था समुद्रसेन, मुझे लगा मेरा मृत्यु हो जाएगा, अचानक यह कोशिश का शक्ति, यह साधना का शक्ति, कृपा का शक्ति। इसीलिए समुद्रसेन जैसे कोशिश किया भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान को सेवा करने के लिए, हर जीव का ऐसा ही वैसा ही
कोशिश करना है। हमारा जो प्रयास है हर दिन, आप थोड़ा सोचिए आज पूरा दिन आपने क्या किया, पूरा सुबह से शाम तक, रात तक क्या किया आपने, और उस कोशिश का माध्यम से ये प्रमाणित होता है क्या जब भगवान के चाहते हैं। अब जितना काम किया आज, वो काम से ही प्रमाणित होता है जब भगवान के सिर्फ चाहते हैं और कुछ नहीं। हाँ या ना? कोई उत्तर नहीं। क्यों? कि जितना सारी काम किया है ना हम सब, हम लोग को नहीं लगता है भगवान को खुश करेंगे। खुद के लिए बहुत कुछ किया आज, बहुत कुछ किया, बहुत समय दिया इस शरीर के लिए, बहुत समय दिया इस पद के लिए, लेकिन भगवान के लिए, भगवान को खुश करने के लिए कितना समय दिए हैं हम? तो अभी यदि नहीं देंगे भगवान के चरण में समय, पूरा जिंदगी नहीं देंगे, तो मृत्यु के समय भगवान को स्मरण हम कैसे करेंगे? भगवान का स्मरण इतना आसानी से नहीं आता, नहीं आते। तो इसीलिए हर कदम भगवान को सेवा में लगाना चाहिए। यदि हमारा मन में ये इच्छा है, हाँ, जीवन का अंत में भगवत प्राप्ति करना है, तो पूरा जीवन धारा परिवर्तन करना चाहिए, पूरा जीवन धारा। इसीलिए जब मैं क्लास देता हूं ना, या कीर्तन करता हूं, मैं बोलता हूं, श्रवण और कीर्तन में पूरा ध्यान देना चाहिए। जब आप क्लास में बैठते हो ना, और कुछ करना नहीं चाहिए। जब आप कीर्तन में हो, और कुछ नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कीर्तन से ज्यादा आपका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो दूसरे जगह में जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। आप खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप दूसरे भक्त को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कल्चर होना चाहिए भक्त का समाज में। जब क्लास में आप हैं, तो पूरा कंसंट्रेट कीजिए। 5 मिनट आप क्लास में हैं, तो 5 मिनट दीजिए। पांच मिनट नहीं दे सकते आप, तो ऐसे स्थान में आप बैठिए जिधर बैठकर आप क्लास भी सुन सकते हो, और दूसरा भक्त को डिस्टरबेंस नहीं होगा। श्रवण और कीर्तन में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हर भक्त को। कितने बार क्लास सुनते हैं आप दिन में? बोलिए, कितने बार क्लास सुनते हैं आप? एक भी नहीं। कभी कभी हो जाता है, हफ्ता में एक बार हो जाता है, और एक बार आएंगे और अच्छा से नहीं सुनेंगे, तो कैसा होगा? समुद्र सेन का जो उदाहरण हम आलोचना किए हैं आज, वो हमारा जीवन में बहुत मायने रखता है। भक्त बनना है तो अच्छा से श्रवण कीर्तन कीजिए, और ऐसा श्रवण कीजिए जो दूसरा भक्त आपको देखकर उत्साह उनको लगेगा। आप प्रचार करना चाहते हैं, पहले अच्छा भक्त बनिए। आप अच्छा भक्त मतलब अच्छा श्रवण कीर्तन, बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे